हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आशा करते हैं कि अच्छे ही होंगे। क्या है कि स्वागत है आपको 40 डे 40 मैराथन के साथ। क्या है कि जो आने वाले जो नवंबर में एएलपी का एग्जाम है और दिसंबर में क्या टेक्नीशियन, उसके बाद आरपीएफ एनटीपीसी अभी फॉर्म फिलअप हो रहा है, उसका भी एग्जाम होगा जनवरी फरवरी में। आप लोगों को इसके लिए मैं 40 डे 40 मैराथन के साथ आप लोगों को जो मैथ्स का सिलेबस है, इस 40 डे 40 मैराथन में जो अगले मंथ एएलपी का एग्जाम है उससे पहले आपको पूरा मैथ्स का सिलेबस चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज आपको पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे। और जो है ना, आपको जितना क्वेश्चन मैं इस 40 डे 40 मैराथन के साथ कराऊंगा, इससे एक भी टाइप एग्जाम में बाहर से सवाल देखने को नहीं मिलेगा। जिस टाइप का क्वेश्चन करवाएंगे उसी टाइप का आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग इस क्लास के साथ अवश्य ज्वाइन होइए। और ये 40 डे 40 मैराथन का क्लास नंबर 3 है, यानी 2 क्लास हो चुका है, जिसमें हम टाइम एंड वर्क का दोनों क्लास में जितना भी टाइप का क्वेश्चन था उस सभी क्वेश्चन को करवा दिए। और ये जो क्लास 3 है, इसमें मैं आप लोगों के लिए क्या पाइप एंड सिस्टम यानी नल और टंकी से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है उन सभी क्वेश्चन को करवाएंगे। और जो है ना, इस क्लास में ये पाइप एंड टंकी का सारा सवाल कवर करेंगे। फिर डे 4 में आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें, तो वो चैप्टर को मैं आप लोगों के लिए स्टार्ट करूंगा। तो चलिए जो है ना, नल एवं टंकी से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन जो है ना, आपको क्या है तो देखेंगे कि एक इनलेट पाइप एक खाली टंकी को 140 घंटे में भरते हैं। भाई कितना घंटे में भरते हैं? 140 घंटे में भरते हैं। जबकि एक आउटलेट पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 63 घंटे में खाली कर देता है। यदि 8 इनलेट पाइप और वाई आउटलेट पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक खाली हो जाता है। जब टैंक खाली होता है तो 105 घंटे में पूरी तरह से भर जाता है। तो वाई का मान ज्ञात कीजिए। यानी क्या कर रहा है, एक 2 तरह का पाइप है, एक इनलेट है एक आउटलेट है। इनलेट पाइप अकेले रहता है ना, तो एक टंकी को 140 घंटा में भर देता है। आउटलेट पाइप अगर भरा हुआ टंकी को 63 घंटा में खाली कर देता है। अब क्या कहता है कि 8 इनलेट पाइप को और वाई आउटलेट पाइप को एक साथ खोल देता है। और टंकी क्या है, टंकी आपको जो है ना आपको पूरी तरह से खाली है। तो कहता है कि इस टंकी को भरने में 105 घंटा समय लगता है। कितना घंटा समय लगता है? 105 घंटा। तो आपसे पूछ रहा है कि वाई का मान क्या होगा, यानी कितने आउटलेट पाइप है। और यह क्वेश्चन सीजीएल 14/7/2023 आपको जो है ना शिफ्ट नंबर 3 में पूछा गया क्वेश्चन है। और आप लोग को बता दे कि आपको जो है जो रेलवे का जो भी एग्जाम है वो टीसीएस लेगा। और जो है ना एसएससी में सीजीएल और एसएससी का एग्जाम भी टीसीएस लेता है। इसलिए टीसीएस का जो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है और जो लेटेस्ट मॉडल जो टीसीएस क्वेश्चन पूछा है, लेटेस्ट वही क्वेश्चन को मैं करवाता हूं, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन जो है ना रेलवे में भी देखने को मिलेगा। इसलिए जो है ना आप लोग देखिए क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी सही है। नहीं तो देखिए कैसे बनाते हैं इस क्वेश्चन को। तो कितना है आपको इनलेट पाइप कितना 140 घंटा में। तो देखिए इनलेट पाइप का नाम दिए क्या, आई है। एक आउटलेट पाइप है क्या, ओ। तो ये इनलेट पाइप आई कितना घंटा में, 140 घंटा में जो है ना आपको जो है ना 140 आवर में क्या करता है, भरता है। जबकि आउटलेट पाइप 63 घंटा में क्या करता है, खाली करता है 63 आवर में। तो भाई इनलेट पाइप 140 घंटा में भरता है, आउटलेट पाइप 63 घंटा में खाली करता है। तो आप ये बता दे कि टोटल वर्क की कितना होगा। टोटल वर्क के लिए इस दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। भाई एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 140 और 63 का जहन एलसीएम लेंगे तो 7 दूना 14 7 नमा 63। हाँ 7 नमा 30, 7 दूना 14, इधर होगा 20 और उधर 9। हाँ तो 9 7 63, 63 दूना 126, यानी 1260 होगा एलसीएम। कितना होगा, 1200 सॉरी कितना होगा टोटल एलसीएम जो होगा ना आपको जो होगा एलसीएम 1260 होगा। 1260 हो गया, यानी ये जो 1260 आया ये क्या हो जाएगा, टोटल वर्क होगा। भाई 1260 काम करने के लिए 140 घंटा में भरता है, तो इसका इफिशियंसी कितना होगा। तो आप इफिशियंसी निकालेंगे ना इसका, 114 है ना, तो ये आपको 9 आएगा, 9 से करेगा। इसको काटेंगे तो 63 दूना 126 यानी 20 आएगा। यानी 1 घंटा में ये 9 भरेगा तो ये 20 क्या करेगा, खाली करेगा। अब देखिए अब क्वेश्चन क्या कहता है, एक साथ 8 इनलेट पाइप खोलते हैं भाई। एक पाइप 1 घंटा में कितना भरता है, 9 यूनिट। तो 8 वो पाइप कितना भरेगा, तो 8 गुना 9
8 गुना 9 होगा ना, तो एक पाइप जो है ना 1 घंटा में 9, तो 8 पाइप है तो 8 गुना 9 कितना होगा, 8 गुना 9। उसके बाद एक पाइप 1 घंटा में 20 खाली करता है कि नहीं करता है भाई, तो इतना कितना पाइप लगाया है y, तो इसका पता नहीं है, तो 20 खाली करता है तो 20 गुना y, ये खाली करने का काम किया तो माइनस, ये भर रहा ये खाली कर रहा है तो माइनस, ये टोटल जो है ना भाई, टोटल कितना समय में हो रहा है, तो 105 घंटा में भरा रहा है। ये 105 घंटा में टोटल काम कितना होगा भाई, तो 1260 होगा। अब इसी का जो कैलकुलेशन करेंगे ना तो आ जाएगा, तो देखिएगा कैसे बनाएंगे। यानी आपको 8 नंबर 72 और जो है ना 105 को गुना करेंगे भाई, 72 और 105 को जो गुना करेंगे ना भाई तो कितना होगा आपको, 72 105 को तो 75 से 60 होगा, ठीक है। माइनस 20 और 105 को गुना करेंगे तो 20 पंचे 100 और 20 पंचे 100 यानी 2100 वाई होगा। कितना वाई होगा, 2100 वाई होगा भाई। इधर कितना है तो 1260 है, तो इधर 1260 है, तो आप देखिएगा ना तो इधर कितना हो जाएगा, माइनस 2100 y इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 1260 माइनस कितना 7560, यानी आपको इधर से आएगा माइनस 2100, y बराबर होगा माइनस का कितना होगा 6300, 60 हाँ माइनस का कितना हो जाएगा 6300, और 6300 हुआ भाई तो माइनस माइनस तो कट गया, 21 दिया 63, यानी ये जो काटेंगे ना तो कितना 21 से कम 21, 21 दिया 63, यानी y का वैल्यू कितना 3, यानी कितने आउटलेट पाइप को जोड़ना पड़ेगा, 3 आउटलेट पाइप को जोड़ेंगे। तो इस तरह से खाली टंकी जो है ना कितने 105 घंटा में क्या हो जाएगा भाई, भर जाएगा, यानी इसका आंसर जो होगा 3 होगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को देखें। अगर आप लोग को कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस अवश्य कीजिए, जो अगला भी जो भी वीडियो सेशन आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 2, आप लोग पढ़ सकते हैं। अगर आंसर आप लोग को पता हो चल जाता है तो क्या कीजिए कि कमेंट करके आप लोग आंसर दे सकते हैं। पाइप एक जो है ना एक खाली टैंक को 18 घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप बी खाली टैंक को 24 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। आसान है, क्या है 18 घंटा 24 घंटा। देखिए एक पाइप ए है, कैसे बनाएंगे, एक पाइप ए है, एक पाइप क्या है बी है। ये कितने घंटे में भरता है भाई, तो 18 घंटे में, 18 घंटे में। बी कितने घंटे में भरता है, तो 24 घंटा में, ठीक है। आप टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करते हैं भाई, तो एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम कितना होगा, तो 18 24 का होगा 72, यानी 72 जो एलसीएम होगा ये टोटल वर्क होगा। टोटल वर्क हो गया 72, तो 18 घंटा में करने के लिए 4 के रेशियो से करेगा। ये क्या कितना के रेशियो से करेगा, 3 के रेशियो से करेगा। अब कहता है दोनों को एक साथ खोला जाता है, तो दोनों एक साथ खोलने पे ये 4 भरता है, ये 3 भरता है भाई। तो दोनों एक साथ भरने पर टाइम कितना लेगा, ए प्लस बी को एक साथ खोल दिया जाए तो इसके द्वारा जो टाइम लेगा कितना होगा, तो 72 काम करना है। एक घंटा में दोनों कितने काम करता है, तो 4 3 कितना करता है, 7 करता है भाई। 7 करता है तो इससे भाग देंगे तो 7 दाही के 70, 10.2/7 होगा। 10 पूर्णांक यानी जो है ना इसको करेंगे तो 10 पूर्णांक कितना होगा, 2/7 होगा। ऑप्शन नंबर कौन है, 10 पूर्णांक 2/7, तो ऑप्शन नंबर सी है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि क्या कह रहा है कि इंटलेट पाइप ए और बी मिलकर एक खाली टंकी को 1.5 घंटे में भर सकते हैं भाई। देखिए 2 इंटलेट पाइप है, ए और बी मिलकर 1.5 घंटा में भरता है, जबकि आउटलेट पाइप सी अकेला जो खोला जाता है तो पूरी तरह से भरे टैंक को 4.5 घंटा में खाली कर सकता है। जब केवल पाइप ए और सी को एक साथ खोल दिया जाता है तो खाली टंकी को 6 घंटे में भर देते हैं। तो खाली टंकी को भरने के लिए पाइप बी द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें जब उसे अकेला खोला जाता है। देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, देखिए ये भी क्वेश्चन सीजीएल 19/7/2023 में पूछा गया। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चन लेके आए, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को अवश्य कीजिए, ठीक है। देखिए ए और बी, देखिए बनाने का तरीका कैसे होगा। ए और बी है, ठीक है ना, ए है प्लस बी। जब ये दोनों को खोला जाता है, ये इंटलेट है, भरने का काम करता है, तो कितने घंटे में भरता है, तो 1.5 घंटे में। देखिएगा ये जो है ना 1.5 घंटे में भर देता है, ये आपको जो है ना 1.5 घंटा में भरता है। उसके बाद जो है ना जब आउटलेट पाइप ये सी काम क्या करता है, देखिएगा ऐसे लिखेंगे, सॉरी इसको इस तरह से लिखिए,
भरने का काम करता है, तब प्लस लीजिए 1.5 आवर में, ठीक है। जबकि सी अकेले क्या करता है, खाली करता है। आउटलेट पाइप है ना, आउटलेट पाइप, सी अकेला पूरी तरह से भरे टैंक को 4.5 घंटा में खाली करता है भाई, साढ़े चार घंटा में, ठीक है। उसके बाद जो है ना क्या करता है, जब केवल पाइप ए और सी को एक साथ खोल दिया जाता है, ए और ए प्लस सी, सॉरी ए भरने का काम करता था, सी खाली करने का काम करता, तो ए माइनस सी होगा, ए माइनस सी होगा, तब वो क्या करता है 6 घंटे में भरता है। कितना घंटे में भरता है, प्लस 6 घंटा में भरता है, ठीक है। अब देखिएगा 6 घंटा में भरता है, ए माइनस सी 6 घंटा में भरता है। तो कहता है खाली टंकी को भरने के लिए बी को अकेला खोला जाए, बी को, तो क्या कहता है कितना समय लेगा। तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लीजिए, टोटल का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 6 है, 45 से 15 है भाई, तो एलसीएम होगा ना, तो हम लेते हैं इसका एलसीएम 90 लेते हैं। कितना लेते हैं, 90, यानी 90 टोटल काम है। कितना काम है, 90, तो 15 छक्के 90, यानी इसका इफिशियंसी आएगा ना, करेंगे तो कितना आएगा इसका इफिशियंसी, 15 छक्के 90 हो रहा है ना, इसका जो इफिशियंसी आपको आ जाएगा 15 छक्के 90 यानी 60 होगा। इसका इफिशियंसी 45 गुना 90 20 होगा, इसका इफिशियंसी होगा 15 छक्के 90 15 होगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से सुनिए कि हमको बी द्वारा काम करवाना है। 90 काम किसके द्वारा करवाना है, केवल बी द्वारा। हमको किसी तरह से बी का जो है ना इफिशियंसी पता चल जाए, बी का जो है ना इफिशियंसी पता चल जाए। तो भाई बी का इफिशियंसी पता करने के लिए देखिए, सी अकेला क्या काम करता है, अब वो खाली करने का, सी खाली काम करने का करता है। तो यहां देखिए सी 20 है कि नहीं, सी खाली कितना करता है 20। तो आप यहां से बात को समझिएगा, सी का वैल्यू कितना है, आप देखिएगा सी है ना, इधर देखिएगा सी का इफिशियंसी कितना है, यहां से सी का इफिशियंसी 20 आ गया। देखिए इफिशियंसी लिख रहे, सी का इफिशियंसी 20 है। उसके बाद सी का इफिशियंसी 20 है, तो ए का इफिशियंसी कितना होगा पता है, तो ये 20 जुट जाएगा 15 में, तब ने 35 होगा। तो 20 प्लस कितना होगा 15, यानी ए का इफिशियंसी जो होगा 35 होगा। तब में 35 में से अगर सी 20 खाली कर दिया तो 15 आया, तो ए का इफिशियंसी 35 होगा भाई। ए प्लस बी का इफिशियंसी कितना है भाई 60 है। तो बी का तो इफिशियंसी इजी वे में चल आएगा कि नहीं, तो यहाँ बी का जो इफिशियंसी आएगा, बी का इफिशियंसी 60 में से कितना 35 को घटा दो, किसको घटाएंगे 35 को, 60 में से 35 घटाएंगे तो कितना आएगा 25, यानी बी किस इफिशियंसी से काम करेगा भाई, तो 25 के इफिशियंसी से काम करेगा। आई 25 के इफिशियंसी से काम करेगा तो बी को टाइम कितना लगेगा, तो बी के लिए टाइम जो होगा ना, टाइम 90 काम करना है 25 की इफिशियंसी से, तो 25 तिया 75, मतलब जो है ना 3 घंटा 25 तिया 75 और 75 5 80, यानी 25 3 पूर्णांक जो होगा ना, 25 तिया 75 15 बट्टा कितना हो रहा है आपको 25 हो रहा है, 15 बट्टा 25 हो रहा है। तो आप इसको जो है ना मिनट में बदलेंगे तो 60 से गुना कीजिए, 60 से गुना करेंगे तो 5 तिया 15 पंचे 25, 5 से कटेंगे तो 12, यानी हो जाएगा 3 आवर 12 तिया 3 आवर जो है ना कितना हो जाएगा, 3 आवर 12 तिया 36, सॉरी 12 तिया जो है ना 36 मिनट, 3 आवर 36 मिनट। ऑप्शन नंबर कौन हो गया, बी हो गया, 3 आवर 36 मिनट। कितना आवर, 3 आवर 36 मिनट में जो है ना आपको बी अकेले इस पाइप को क्या कर सकता है, खाली पाइप को भर सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हम 3 क्वेश्चन को भी देखे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिएगा कि कह रहा है कि एक इनलेट पाइप खाली टंकी को 120 घंटे में भरते, जबकि एक आउटलेट पाइप खाली टंकी को 54 घंटे में खाली कर देते हैं। तो खाली होने पर 8 इनलेट पाइप 3 आउटलेट पाइप को एक साथ खोल दिए जाते हैं, तो टैंक को कितने घंटे में पूरी तरह से भर जाएगा। एक इनलेट पाइप है, देखिए तो आई लिखे, हाँ आउटलेट पाइप को ओ लिखे। इनलेट पाइप जो है ना कितना 120 घंटा में भरता है, 120 आवर में। आउटलेट पाइप जो है ना, आउटलेट पाइप कितना 24 घंटा में खाली करता है भाई, 24 घंटा में खाली करता है। तो इस दोनों का जो एलसीएम होगा ये टोटल वर्क होगा। एलसीएम जो होगा ना कितना हो जाएगा, 120 और 54 का एलसीएम जो लेंगे तो आपको जो होगा एलसीएम कितना हो जाएगा। तो देखिए एलसीएम इधर ले लेते थे, 120 और 54 है, आप एलसीएम लीजिएगा ना तो आप काटेंगे कितना, 6 से काटेंगे तो 6 दूना 12 20, 6 नमा 54,
अब तो कटेगा नहीं, 9 छक्के 54 दूना 108 यानी 10 से 80 होगा एलसीएम। कितना होगा? 10 से 80 एलसीएम होगा, यानी टोटल काम 10 से 80 यूनिट करवाना है। अब कितना इफिशियंसी निकालेंगे इनलेट पाइप को और आउटलेट पाइप को, तो भाई 120 है, 20 छक 120 तो 9 इसका इफिशियंसी होगा। इसका इफिशियंसी कितना आएगा भाई? तो 20 आएगा, 54 दूना 108 20 आएगा ना। अब ये देखिए भाई क्या कहता है, इनलेट कितनी, यदि टंकी के खाली होने पर 8 इनलेट पाइप है तो 8 गुने कितना हो गया? 9। देखिए 8 गुना कितना? 9। हाँ, भरने का काम करता था प्लस 20 खाली करता है। कितना आउटलेट पाइप है? तो 3, तो 3 गुना कितना? 20। तो टोटल कितना होगा आपको भाई? 8 9 72 माइनस 20 60, यानी 1 घंटा का जो काम होगा, इधर मिटाते हैं, ये जो काम होगा टोटल 1 आवर का काम, 1 आवर का वर्क जो होगा ना ये होगा। 1 आवर का जो वर्क होगा 60 72 माइनस 60 यानी 12 यूनिट के रेट से काम हो रहा है भाई। 12 यूनिट के रेट से काम हो रहा है तो 80 काम को करने में कितना टाइम लगेगा? तो इसलिए जो टाइम होगा ना भाई, टाइम कितना हो जाएगा? टाइम जो होगा ना, टाइम जो होगा 10 से 80 काम करवाना है, कितना के रेट से? तो 12 के रेट से। तो 12 नमा 180 यानी 90 घंटा का टाइम लगेगा। कितना घंटा का टाइम लगेगा? 90 घंटा का। ऑप्शन नंबर कौन है? डी है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 है आप लोग के सामने। देखिए क्या कह रहा है कि पाइप ए एक टंकी को 12 मिनट में भर सकता है, पाइप बी 18 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप सी भरी हुई टंकी को 36 मिनट में खाली कर सकता है। यदि सभी पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को पूरे तरह से कितना समय भरने में कितना समय लगेगा? भाई 2 पाइप है भरने वाला, 1 पाइप है खाली करने वाला। तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता तो कितने समय में ये पाइप जो है ना टंकी भर जाएगा? तो देखो भाई 3 पाइप है, एक ए है, हाँ, दूसरा बी है और तीसरा सी है। ए को कितना टाइम लगता है भाई? ए को लगता है ना, ए को 12 मिनट लगता है, 12 मिनट लगता है। बी को कितना लगता है? तो बी को लगता है 18 मिनट। ठीक है, और सी को कितना लगता है खाली करने में? आपको सी को जो लगता है 36 मिनट खाली करने में लगता है। ठीक है, ये खाली करने का काम करता है। तो टोटल वर्क जो होगा ना, टोटल वर्क आप एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम जो होगा 18 12 36 का एलसीएम होगा 36 यूनिट टोटल काम है। ये भरने का काम करता है तो +3 इसका एफिशिएंसी है। खाली करने का काम, ये भरने का काम करता है तो +2 आया, ये खाली करने का काम करता है तो -1। जब तीनों एक साथ करेंगे खोलेंगे तो टाइम क्या होगा? A प्लस B प्लस -C का एफिशिएंसी, क्योंकि ये दोनों भरने का काम करता है, C खाली, तो कितना होगा? 3 प्लस 2 प्लस -1 यानी टोटल 5 में से 1 या 4 के यूनिट से काम करेगा। 1 घंटा में काम कितना होगा? 4 यूनिट होगा, यानी 1 घंटा का काम 4 यूनिट है तो टाइम कितना होगा? टाइम इक्वल टू जो होगा 36 बट्टा कितना 4, यानी जो होगा कितना 36 बट्टा 4 जो लेंगे तो आपको जो है ना कितना 9 चौक 36 9 आवर में क्या होगा? भर देगा। कितने घंटे में भर देगा? 9 मिनट, यानी मिनट में दिया है ना तो 9 मिनट होगा। 9 मिनट ऑप्शन नंबर सी है, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 होगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? जो क्वेश्चन नंबर 6 है कह रहा है क्या कि एक इनलेट पाइप खाली टंकी को 4.5 घंटे में भरता है, जबकि आउटलेट पाइप खाली टंकी को भरी टंकी को 7.5 घंटे में खाली कर देता है। शुरू जो है ना टैंक शुरू में खाली है और इनलेट पाइप शुरू होते दोनों पाइप बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोले जाते हैं जब तक कि टंकी पूरी तरह से न भरे। टैंक कितने घंटे में पूरी तरह से भर जाएगी? वाह, क्वेश्चन जो है ना 2 तरह का पाइप है, एक इनलेट पाइप है, एक आउटलेट पाइप है भाई। तो एक इनलेट पाइप है तो आई लिखे, एक आउटलेट पाइप है तो ओ लिखे। इनलेट पाइप कितना? 4.5 घंटा में भाई, 4.5 घंटा में भरता है भाई। आउटलेट पाइप है जो ना 7.5 घंटा में भरता है भाई, 7.5 घंटा में। तो इसका टोटल काम जो होगा ना कितना होगा? तो टोटल काम जो निकालने के लिए क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। तो कितना हो जाएगा इसका एलसीएम? तो 15 × 45 15 × 5 = 75। हाँ, तो उधर 3 हुआ, इधर 5 हुआ। हाँ, 3 हुआ तो 15 15 225 होगा। 3 हुआ, उधर 5 हुआ, 225 हो जाएगा। मान लीजिए 225 हुआ तो 22.5 हुआ। मैं मानता हूं 22.5 हुआ, 1 अंक के बाद दशमलव लेते हैं। हाँ, 1 अंक के बाद तो 45 से काटेंगे ना तो 45 हो गया ना। तो 45 नम्मा 45 पन्ना में 45 5 चौका 5 4 मरतबे काटेंगे, 4 5 20। इधर जो कटेगा ना
पंचे 25, पांचों का 20, 2 22, 5 मरतबे कटेगा ये। इसको काटेंगे ना भाई तो पंचे 5 15 7 21, 3 मरतबे कटेगा। यानी इसका इफिशियंसी 5 होगा, इसका इफिशियंसी 3 होगा। ठीक है, अब देखिए भाई क्या कहता है, हमको कहता है कि जो टैंक को शुरू में खाली हो, टैंक शुरू में क्या है, खाली है, और इंटलेट पाइप से शुरू किया जाता है, इससे शुरू किया जाता है, और दोनों पाइप बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोलते हैं भाई। तो 2 घंटे में काम कितना होगा, तो देखिए 2 आवर में जो काम होगा, में वर्क जो होगा, वर्क कितना होगा, तो ये 5 भरने का काम किया, 3 खाली कर दिया, मतलब टोटल काम हुआ 2 यूनिट काम हुआ। 2 यूनिट काम हुआ 2 घंटा में भाई। 2 घंटा में 2 यूनिट काम हुआ तो 22 यूनिट काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 11 से पहले गुना करना पड़ेगा। तो 11 से गुना जहन करेंगे इसको हम, इधर कितना होगा, 22 यूनिट काम हो जाएगा। 22 यूनिट काम होने के लिए इधर भी 11 से गुना कीजिए। 11 से गुना करेंगे तो 11 दूना 22 कितना हो जाएगा, 11 दूना 22 आवर का टाइम लगेगा। अब कितना आधा काम बचा है, आधा काम मतलब 0.5 काम बचा है। ये कौन करेगा लास्ट में, तो इंटलेट पाइप करेगा। यानी 0.5 काम करने में इसको टाइम कितना लगेगा, यानी किस रेट से काम करेगा, तो 5 के रेट से काम करेगा। 5 के रेट से काम करेगा तो यहाँ से पॉइंट हटा तो 0, यानी 1/10 होगा। कितना होगा, 1/10, यानी 22 पूर्णांक 1 कितना होगा, 10 होगा। सॉरी, ये किस रेट से काम करेगा, तो 0.5 काम बचा है ना, 11 दूना 22, हाँ 5 काम। इस 5 के रेट से काम करेगा तो 5 दही के 50, यानी 22 पूर्णांक जो है ना, 22 पूर्णांक कितना आ रहा है, 22 पूर्णांक, यानी देखिए 3/8 है, 22 पूर्णांक 1/10 होगा, क्योंकि 5 काम बच गया ना, 0.5 बच रहा है। 0.5 काम कौन करेगा, ये 5 के रेट से काम करेगा। 5 के रेट से काम करेगा तो पॉइंट उड़ाएंगे तो 50, 5 दही के 50, यानी जो होगा इसका आंसर जो आपको कितना होगा, 22 पूर्णांक 1/10 आवर में कर देगा काम। 22 पूर्णांक 1/10 आवर में करेगा, भर देगा पूरा, इस तरह से काम करेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर जो 7 होगा, आपको देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, 2 पाइप S1 और S2 खाली टंकी को अकेले 15 घंटे और 20 घंटे में भर देते हैं। S3 पूर्ण भरी टंकी को 40 घंटे में खाली कर देते हैं। सबसे पहले S1 और S2 को खोला जाता है, 2 घंटे बाद पाइप S3 को भी खोला जाता है। S3 के खुलने के बाद टंकी कितने समय में पूर्ण भर जाएगा भाई। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। 2 पाइप है S1 और S2, देखिएगा S1 जो है ना, S1 है और S2 है। S1 अकेले का भरता है 15 आवर में, S2 जो है ना, S2 भरता है 20 आवर में। ठीक है, उसके बाद जो है ना, S3 उस पूर्ण रूप से भरी टंकी को 40 घंटे में खाली करता है, और S3 खाली करने वाला है 40 घंटे में खाली करता है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लिए तीनों का तो कितना हो जाएगा, आपको जो है ना एलसीएम हो जाएगा 40 15 120 होगा एलसीएम। 120 होगा तो 15 8 120 होगा, प्लस ये भी प्लस 6 होगा, और 40 दिया 120 माइनस 3, क्योंकि ये खाली करता है। ठीक है, अब कहता है S1 S2 को खोला गया शुरू में, और 2 घंटे बाद S3 को खोला गया। तो 2 घंटा में ये S1 S2 कितना काम किया, 2 आवर में काम जो किया है, वर्क जो हुआ, 2 आवर का वर्क जो हुआ कितना हुआ, तो 2 आवर का जो हुआ, 1 आवर में 8 और 6 14, 8 प्लस कितना 6, ये कितना गुने 2, तो 8 और 14 दूनी 28 यूनिट काम कर दिया भाई। 28 यूनिट काम कर दिया। तो अब रेस्ट काम कितना बचा भाई, तो रेस्ट काम जो बचा है तो 120 माइनस का 28 कितना हो गया, 28 घटा तो कितना, 92 काम बचा, 92 बचा ना। अब 92 काम को करवाने के तीनों पाइप काम करेगा, तीनों पाइप 92 को काम करने के लिए कितने समय लगेगा, S3 खुलने के बाद कितने समय लगेगा, यानी 92 काम को करने के लिए तीनों टंकी को कितना समय लगेगा। तो देखो 92 काम करने के लिए 8 और 6 14, यानी इस 92 काम के लिए यूनिट क्या होगा, 8 प्लस 6 और माइनस का कितना होगा 3, तो माइनस का, अच्छा 14 में से 3 गया तो कितना होगा 11, 11 के रेट से काम करेगा। तो टाइम जो होगा ना 92 बटा कितना हो जाएगा 11, यानी ऑप्शन नंबर कौन है, 92 बटा 11, ऑप्शन नंबर डी है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 7 क्वेश्चन को देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना, जो है आपको क्या कहता है कि एक पाइप किसी टंकी को 30 घंटे में भर सकता है। टली में रिसाव होने के कारण 50 घंटे में भरती है, तो पूरी टंकी को खाली करने के लिए रिसाव का कितना समय लगेगा। आसान क्वेश्चन है, यानी एक कितना 30 घंटा, 30 में है मतलब भरने का काम करता है, खाली वाला 50 है, तो 30 50 का जो एलसीएम होगा कितना होगा भाई, तो 30 50 का एलसीएम होगा ना तो 150 होगा।
150 होगा तो 30 पंचे 150, 50 या 150, मतलब 2 के रेट से भरा रहा है। यानी कितने, 1 आवर में जो है ना, 1 आवर में कितना यूनिट काम हो रहा है, 2 यूनिट काम हो रहा है। तो टाइम कितना होगा, तो टाइम होगा कितना, 150 बट्टा कितना 2 बराबर कितना 75 आवर में भर देगा। कितना आवर में भर देगा, 75, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, फिर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, यानी क्या कह रहा है कि यदि पाइप ए और बी चालू होने पर टंकी को 6 मिनट में भर सकते हैं, पाइप बी इसे ए से 5 मिनट अधिक समय लेता है, तो कहता है कि जो ए और बी द्वारा उस टंकी को अलग अलग भरने में कितने समय लगेगा। इसको ऑप्शन से बनेंगे, आसानी से बन जाएगा। ऑप्शन मान लीजिए डी को मानते हैं। ऑप्शन किसको मानते हैं, डी को। देखिएगा डी को जब मानते हैं ना, डी को 10 और 15 मिनट लेते हैं। मान लीजिए 2 है, ए और बी है, ए है और बी है। ये 10 मिनट में भरा, ये कितने मिनट में भरा, 15 मिनट में। दोनों का जो एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 30 होगा। भाई 30 होगा तो इसका इफिशियंसी निकालोगे तो 10 या 30 होगा, 15 दूना 30 होगा। अब देखिए दोनों, देखिए 10 या 30 होगा। आप देखिए दोनों कितने एक साथ भरता है तो कितने समय में भरेगा, तो 3 दूनी 5, तो 30 बट्टा कितना 5, यानी दोनों ए प्लस बी को भरने में कितना समय लगेगा, तो 30 पंचे 6 मिनट का टाइम लगा। 6 मिनट दिया है, सेटिस्फाई किया। अब देखिए अकेले भरेगा तो ए को अकेले भरने में कितना टाइम लगेगा, ए को अकेले भरने में 10 मिनट। अब बी को अकेले भरने में कितना लगेगा, 15 मिनट। अब दोनों का डिफरेंस कितना का है, 5 मिनट का, 5 मिनट का है ना, इसलिए जो है ना ऑप्शन को डी सेटिस्फाइड किया। 10 मिनट और 5 मिनट, कितना 10 मिनट और 5 मिनट, आंसर होगा 9 का। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, क्योंकि कुछ सवाल ऐसा होता है जो ऑप्शन से सटीक बन जाता है, इसलिए उसको जो है ना उसी तरह से बनाने को कोशिश करेंगे। ठीक, पाइप ए 6 घंटे में 50% भाग को भरता है। भाई 6 घंटा में 50% भरता है तो पूरा भरने में 12 घंटा लगेगा। ए को भरने में कितना घंटा लगेगा, 12 घंटा। ठीक है ना। उसके बाद कहता है पाइप बी 18 घंटे में भर सकता है। अब पाइप बी जो है ना पूरे को कितने घंटे में भरता है, 18 घंटा में। 18 घंटा में। तो कहता है यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दे तो टंकी को कितने समय में भर देंगे। आसान सवाल है, आप लोग खुद बनाइएगा। HW है, इसका एलसीएम लेंगे, मतलब 18 12 का एलसीएम हो गया कितना, 36 हो गया, तो 12 या 36। अब 18 दूना 36, 3 दो 5, 36 बट्टा 5, मतलब जो है ना क्या कह रहा है, 6 घंटे में भरता है, वो 18 घंटे में पूरे भर सकता है। तो यदि दोनों पाइप को एक ही समय खोल दिया जाए तो खाली टंकी को मिनट में कितने में भरेगा, तो 12 या 36, 18 दूना 36, यानी टाइम जो होगा ना, टाइम बराबर कितना होगा, 36 बट्टा कितना हो जाएगा, 3 दो 5, अब गुने साइड से गुना कीजिए, इधर क्या हटेगा 12 से, तो 12 छक 72, 12 छक 72 होगा, 12 या 36, 36 36 43, 432 मिनट का समय लगेगा। मिनट में बदल दीजिए, क्योंकि 36 बट्टा 5 घंटा लग रहा है, 60 से गुना कीजिए तो 432 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 11 क्वेश्चन है ये, और ये आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। क्या है लास्ट क्वेश्चन, देखिएगा। प्रत्येक इनलेट पाइप एक खाली टंकी को 84 घंटे में भरते, जबकि आउटलेट पाइप जो है भरी टंकी को 105 घंटे में खाली कर देते हैं। जब खाली टंकी होती है तो 9 इनलेट और 10 आउटलेट पाइप एक साथ खोलते तो टंकी कितने दिनों में भर जाएगा। ये आप लोगों के लिए HW है। HW क्योंकि इस तरह का सवाल 2 सवाल में पहले करवा चुका हूं, इसलिए आप लोग इस सवाल को खुद कीजिए और सवाल करने के बाद जो है ना कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताइए कि जो है ना इसका आंसर कितना होगा। ऑप्शन ए होगा, 84 होगा, या 88 होगा, या 80 होगा, या 90 होगा। क्योंकि मैं इस तरह का 2 सवाल करवा दिए, इसलिए आप लोग इस सवाल को खुद कीजिए। HW के रूप में है, होमवर्क है, आप लोग खुद कीजिए। और इस सवाल के साथ क्या होता है, पाइप एंड सिस्टर्न का जो है ना जितना टाइप का सवाल पूछा जाता है सारा सवाल हो गया। इससे ज्यादा टाइप का सवाल नहीं पूछता है एग्जाम में। अगर इतना करते हैं तो इस एक भी क्वेश्चन पाइप एंड सिस्टर्न से आपको गारंटी देते हैं एग्जाम में नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।